अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अजहर मंजूर हेयर, FCPS रेजिडेंट सर्जन इन BVH बहावलपुर। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टल प्रोलैप्स यानी मक्कद का बाहर आ जाना। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब पोटी करते हैं तो उनके बड़े पेशाब के रास्ते से आंत जो है वो बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से ये बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बड़ा पेशाब करते वक्त उनको खून भी आता है या लेज़र मादा भी उसके साथ आ सकता है। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद आगाही देना है कि इस सिचुएशन के अंदर वालिदैन को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रेक्टल प्रोलैप्स होती क्यों है। असल में जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनका जो सपोर्ट सिस्टम होता है, जो आंत होती है ना हमारी, उसका एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिसको पेल्विक फ्लोर मसल बोलते हैं। उनके पट्टे होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो कि आंत को अंदर ही होल्ड करके पकड़ के रखते हैं। इन छोटों बच्चों के अंदर अभी तक ये मसल जो है वो अच्छे तरीके डेवलप नहीं होते। ये बच्चे जब भी थोड़ा बहुत स्ट्रेन करते हैं तो इनकी बड़ी आंत जो है वो बड़े पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाती है। दूसरी जो रीज़न ये होती है कि जो इनकी आंत है उसका जो अपना सिस्टम होता है, जो उसके मसल्स होते हैं वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी आंत की जो अंदर वाली लेयर है बाज़ औक़ात वो भी मोशन की वजह से या कब्ज़ की वजह से या बच्चे जब काफ़ी देर कमोड पे बैठते हैं ज़ोर लगाते हैं उसकी वजह से बाहर आ जाती है। इसके अलावा और बहुत सी डिजीज़ हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, उसकी वजह से भी होता है। या कुछ बच्चों को ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है जिसकी वजह से इनके पट्टे जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से भी इनकी बड़ी आंत बाहर आ सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को फोलिक एसिड की कमी की वजह से कमर के ऊपर फोड़ा बनता है, जिसकी वजह से भी इनकी जो नसें होती हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती और पट्ठों को जो है वो सप्लाई नहीं जाती और वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती, तो उनको रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। तो अब आते हैं कि इसकी हम तशख़ीस कैसे करते हैं। तो इसकी तशख़ीस जो है वो बहुत ही आसान है। जो पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं वो इसको देख के इसकी तशख़ीस कर लेते हैं। इसके लिए कोई ख़ास टेस्ट नहीं करवाना पड़ता। और इसके अलावा वालिदैन के पास अगर इसकी कोई पिक्चर या वीडियो मौजूद होती है ड्यूरिंग डेफिकेशन तो वो भी जो है हमें हेल्पफुल होती है कि इसका क्या डायग्नोसिस है। तो इसका इलाज जो है वो बहुत ही सिंपल है। पहले हमने जो इसका काज होता है कि अगर बच्चे को मोशन है तो मोशन को ख़त्म किया जाता है, उसके लिए दवाई दी जाती है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ख़त्म करने के लिए लैक्सेटिव दिए जाते हैं। और बच्चे को अगर ग़िज़ाइयत की कमी है तो उसको मल्टीविटामिन और उसकी ग़िज़ा के अंदर बेहतरी लाई जाती है। और इन चीज़ों से अगर उसका मसला हल नहीं हो रहा होता तो फिर हम इसकी आंत के इर्द गिर्द इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसको इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ एजेंट हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम 5% फिनोल इन आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, 50% डेक्सट्रोज वाटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाइपरटोनिक सलाइन यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर इन चीज़ों से भी इसका मसला हल ना हो तो फिर इसका जो आखिरी हल होता है वो सर्जिकल होता है, यानी इसका ऑपरेट किया जाता है। इसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो लेप्रोस्कोपी यानी कैमरे के ज़रिए रेक्टोपेक्सी की जाती है या फिर चीरा देकर रेक्टोपेक्सी की जाती है।